हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा। इसमें टोटल हम लोग वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। आपको बता दें कि इसमें हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जो कि सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा 2018, 21, 24 ऐसे करके जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा। सभी इस वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, और वो भी खासकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की। मैं अपने चैनल पे जितने भी चैप्टर है उस सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन देख के आपको एग्ज़ाम का और इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा विद्यापति जो है ये अलस कथा पाठ के रचयिता है, यानी कि राइटर है। आप इस वीडियो से कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और कितना आप सही कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पुरुष परीक्षा से लिया गया है अलस कथा पाठ। ठीक है। मिथिला का मंत्री कौन था? सही जवाब हो जाएगा वीरेश्वर जो था ये मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, यानी कि नेचर कैसा था? सही जवाब हो जाएगा इसका ये दानशील और दयावान था। जो वीरेश्वर था ये क्या था? दानशील और दयावान था। अलस कथा अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ये आपको दिख रहा होगा ना कि 2018, 20, 22, 24, यानी कि आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जा रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा इसका ये लगाया गया था आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसशाला जो था उसमें आग लगाया गया आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि उसमें कौन कौन से है जो आलसी है, रियल में आलसी है, और कौन बनावटी आलसी है। अलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? सही जवाब हो जाएगा इसका 4 लोग जो थे वो नहीं भागे थे। बाकी जो बनावटी थे वो सभी भाग गए। जो रियल में आलसी थे वो टोटल 4 थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी कि भाग गए? सही जवाब हो जाएगा इसका जो धूर्त लोग थे, यानी जो बनावटी आलसी थे वो सभी भाग गए, और जो रियल में आलसी थे वो टोटल 4 थे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा इसका आलसी लोग जो होते हैं कुछ नहीं करते हैं। कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका तीसरे आलसी जो था उसने कहा कि कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, जिसका अर्थ होता है कोई धार्मिक आदमी होगा जो हमें ले जाएगा। अरे वचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, यह किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका चौथा आलसी जो था उसने कहा था कि अरे वचाल कति वचनानि वक्तुतम शक्नुतः। आलसियों को सुख देखकर कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे? सही जवाब हो जाएगा इसका जो ध्रुत थे। जो रियल में बनावटी जो ध्रुत थे वो ओरिजिनल ध्रुत जो आलसी था
उसको देख के ये बनावटी ध्रुत भोजन ग्रहण करने लगे थे। आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? सही जवाब हो जाएगा इसका केस केस यानी कि बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका उसका पति होता है। बालकों का सच्चा रक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका माता होता है। अगर यहाँ देता कि माता पिता तो माता पिता भी हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ माता अलग है, पिता अलग है, भाई और बहन अलग अलग है, और सच्चा की पूछा है तो माता हो जाएगा, ठीक है। आलसियों का रक्षक संसार में कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका दयावान और कारुणिक जो होते हैं वो आलसियों का रक्षक होते हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है, यानी किस लैंग्वेज में लिखा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। विद्यापति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा इसका लोकप्रिय मैथिल कवि थे। जो विद्यापति थे यह मैथिली कवि थे। पुरुष परीक्षा किस प्रकार की कथा ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा इसका शिक्षामूलक यानी मानव गुणों का उपदेश देने वाला ग्रंथ है। अलस कथा में किस दोष के निवारण की शिक्षा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आलस्य की। अब नॉर्मल सी बात है कि अलस कथा अगर पाठ है तो उसमें आलसी लोगों के बारे में और आलस्य के बारे में मेंशन किया जाएगा और शिक्षा भी दिया जाएगा कि इसका आलस्य क्या, कि उसका निवारण करो यानी कि सुधार करो। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? सही जवाब हो जाएगा इसका जो ध्रुत थे वो आलस्य दिखाकर भोजन करते थे, यानी कि बनावटी दिखाकर। स्थिति शौक्यमूला की ही केन धवंती जनतवा, इस श्लोक के रिक्त स्थान में क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका सजातीय जो होता है इसके बीच में हो जाएगा सजातीय, यानी कि ये जो यहाँ पे फील्ड करना है ना, रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पे हो जाएगा सजातीय। पुरुष परीक्षा का क्या शिक्षा देती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा दोष निराकरण की। जो पुरुष परीक्षा है इसमें दोष निराकरण की शिक्षा देते हैं। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिथिला का। जो वीरेश्वर था ये मिथिला का मंत्री था। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो आलस्य है ना, ये सबसे बड़ा आपका शत्रु है, इनेमी है। चारों आलसियों को किसने बाहर निकाला था? सही जवाब हो जाएगा इसका नियोगी पुरुष, यानी कि कर्मचारियों ने चारों आलसियों को बाहर निकाला था। कथम कोलाहल यह किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका प्रथम पुरुष जो था इसने कहा कथम कोलाहल, यानी कि क्यों हल्ला कर रहे हो। तकर्यते यदस्मिनः गृहम अग्नि लगयोन अति, यह किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा इसका द्वितीय पुरुष जो था इसने कहा था। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका शत्रु मानते हैं। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाया गया था। विद्यापति के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा
पुरुष परीक्षा। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर किनको दान देते थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनाथों और संकटग्रस्तों को दान देते थे। अलस कथा पाठ में किस ग्रंथ के महत्व का वर्णन किया गया है, यानी कि किस ग्रंथ का मेंशन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुरुष परीक्षा के। मानव गुणों पर प्रकाश किस ग्रंथ में डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुरुष परीक्षा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्रुव लोग क्या देखकर भाग गए? सही जवाब हो जाएगा हमारा आग देखकर जो बनावटी ध्रुव थे आलसी वो भाग गए थे। आलसी पुरुष कितने कितने थे? मैं आपको पहले भी बता दिया कि जो आलसी था रियल आलसी वो टोटल उसका 4 था। बाकी जितने भी थे ये सभी बनावटी दिखावा कर रहे थे। अलस कथा पाठ में किसके अवगुणों का वर्णन हुआ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मानव के अवगुणों का मेंशन किया गया है। संसार में आलसियों का गति यानी आश्रय किसके बिना नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कारुणिक यानी कि दयावान के बिना नहीं हो सकता है। वीरेश्वर अनाथों को प्रतिदिन क्या देते थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भोजन और वस्त्र दोनों देते थे। आलसशाला में आग देखकर कौन पलायन कर गए? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ध्रुव था वो पलायन यानी कि भाग गए। आलस्य कैसा दोष है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सबसे महान दोष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के माध्यम से किसके गुणों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मानवों के गुणों का, और यहाँ जो गुण के जगह पर अवगुणों का होना चाहिए था। ठीक है। अलस कथा कैसी कथा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ये व्यंग्यात्मक है। अलसशाला में अधिक व्यय देखकर किसने आग लगाने का विचार किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा योगी पुरुष ने। जो वीरेश्वर जो था अलसशाला में अधिक व्यय देखकर किसने आग लगाने का विचार किया? ये वीरेश्वर ने आइडिया दिया कि हाँ इतना जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया कि इसमें आग लगाने की विचार किया। कारुणिकम बिना का गति यह पंक्ति किस पाठ से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलस कथा से। अगला प्रश्न है हमारा मैथिल कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कि कौन फेमस है? सही जवाब हो जाएगा हमारा विद्यापति जो है मैथिली कवि के नाम से फेमस है। आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? सही जवाब हो जाएगा हमारा अलसशाला में आग लगाकर इनकी टेस्ट लिया गया, यानी कि परीक्षा लिया गया। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? सही जवाब हो जाएगा इसका जो मंत्री थे, जो मिथिला में वीरेश्वर कौन था? ये वीरेश्वर जो था ये था राजा था। ध्रुव कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या पाते थे? सही जवाब हो जाएगा इसका भोजन पाते थे, यानी कि भोजन करते थे। स्थिति सौकर्यमूला ही स्वेद श्लोक किस ग्रंथ से है? सही जवाब हो जाएगा इसका पुरुष परीक्षा से है। मैं आपको थोड़ा सॉरी बोलते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा दिनों से हो नहीं रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। इसीलिए कोई वर्ड बाय द वे गलती से बोल दे रहे हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के धन धावन्ति जनतव
यह युक्ति जो है किस पाठ से संकलित है? सही जवाब हो जाएगा इसका अलस कथा से। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका अलसशाला के कर्मचारियों ने। अब यहाँ जो है ये किसने लगाई थी, तो अलसशाला में जो जितने भी कर्मचारी थे वो लगाया था। किसके आदेश पर लगाया था, तो ये जो बीरेश्वर था वहाँ का राजा, उसके कहने पर लगाया था। प्रथम आलसी पुरुष क्या बोला था? सही जवाब हो जाएगा इसका कैसा कोलाहल है। जो प्रथम आलसी था ये बोला कि ये कैसा कोलाहल है, यानी कि कैसा शोरगुल है। द्वितीय आलसी पुरुष क्या बोला था? सही जवाब हो जाएगा इसका लगता है इस घर में आग लग गई है। पहला तो बोल दिया ये कैसा शोरगुल है यानी कि कोलाहल है, और दूसरा बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई है। अब तीसरा पुरुष क्या बोला? तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला था? सही जवाब हो जाएगा इसका कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे वस्त्र से ढक दे, यानी कि वहाँ से उठ नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि पहला तो बोल दिया कि यहाँ कैसा शोरगुल है, दूसरा है ये भी बोल दिया कि लगता है इस घर में आग लग गई है, और तीसरा पर्सन क्या बोल रहा है? तीसरा पर्सन बोल रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे वस्त्र से ढक दे। ये नहीं सोच रहा है कि हाँ उठ जाए, वो बोल रहा है कि ढक दे। ठीक है। चतुर्थ आलसी पुरुष क्या बोला? सही जवाब हो जाएगा इसका कि अरे वचाल। चौथा बोल रहा है अरे वचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। लो, इतना लेजी आदमी है, आलसी। बीरेश्वर अनाथों के साथ साथ किसे भोजन देते थे? सही जवाब हो जाएगा इसका आलसियों को। पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिथिला से। आलसियों का सुख देखकर कौन खींच चले आए थे? सही जवाब हो जाएगा इसका ध्रुत। आलसियों को दुख से उबारने के लिए मंत्री बीरेश्वर ने क्या व्यवस्था की थी? सही जवाब हो जाएगा इसका निःशुल्क भोजन और शाला की, यानी कि रहने की व्यवस्था किए थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य को विनाश की ओर कौन ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका आलस्य। आलस जो है यह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपको पता चल रहा होगा कितना VVI और कितना इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।